हेलो एवरीवन। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 है यहाँ पर। 1.2 का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म कर दिया है। प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। पूरा 1.2 एक्सरसाइज उसी बेसिस के ऊपर आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 1.2 का अगर बेसिक्स देखना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है उनको आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया 140, सेकेंड है 156, थर्ड है आपका 3825, फोर है 5005, फिफ्थ है आपका 7429। तो ये जितने भी नंबर है आपको कंपोजिट फॉर्म में गिवन है, कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको ब्रेक करना होगा। ठीक, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 140, तो हम 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम 140 का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं उसका ये मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो 140 को किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितने टाइम्स होगा? 2 7, 2 7 जा 14, और जीरो का जीरो हो जाएगा तो 17 टाइप्स जाएगा। फिर 70 क्या है? इवन नंबर है। 70 एक अपने आप में इवन नंबर है, तो किससे जाएगा? या 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 से कितनी बार जाएगा? है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ पर एक कैरी आएगा तो 2 5 जा 10 होगा। ठीक है, तो 35 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, अब 35 देखो, 35 क्या है? 5 से भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसको देखना है 3 से देखना है तो हमको इनको दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 5 + 3 क्या कितना होता है? 8। क्या 8 3 से डिवाइड होता है? नहीं, मतलब ये 35 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद अगर लास्ट में 5 डिजिट है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा ये। ठीक है, तो 5 से करते हैं। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और 7 का 7 से होगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, या तो ये 1 से डिवाइड होता है या फिर इट सेल्फ मतलब खुद से ही डिवाइड होता है। तो 7 7 से ही डिवाइड होगा 1। तो देखा जाए तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 5 की जगह 5 ही रहेगा, 7 की जगह 7 ही रहेगा। तो 140 को हमने क्या कर दिया है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 156। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 एक इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। हर इवन नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो कितनी बार जाएगा ये? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ कैरी 1 बचेगा तो 2 8 जा 16, तो 78 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, अब 78 भी इवन नंबर है तो 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18। ठीक है, तो 39 टाइम्स जाएगा ये। अब 39 को देखो, 3 + 9, 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 + 9 लिख सकता हूँ, जो कि कितना आता है? 12। और 12 जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 4 जा 12। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 39 भी आपका क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 13 टाइम्स जाएगा। अब 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो ये क्या होगा? खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वापस 156 आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में सभी का सभी प्राइम नंबर है। मैंने कहा था आपको कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ब्रेक हो सकता है। तो देखा जाए तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 13, और 2 × 2 को हम वापस से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो ये तो एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर जो होता है वो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हमें ये पता है। ठीक है, अब इन सब का काउंट कर लेते हैं कि काउंट करने से कितना आता है। तो 3 8 कितना होता है? 11, 11 + 2 13, और 13 + 5 18, और 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 3 से डिवाइड होता है।
ठीक है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ये जो नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें डिविजिबल किससे होगा, तो 3 से करते हैं। तो 3 1 जा 3, अब कितनी बार जाएगा ये देखना है। 3 1 जा 3, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 8 बचा यहाँ पर 2 कैरी बचेगा तो 21 आएगा। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब 21 के बाद यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, तो 15 हो गया। तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, ये आएगा 1275। ठीक है, अब 1275 आया, 1275 को वापस देखना पड़ेगा। देखो 5 से तो डिविजिबल है लेकिन क्या 3 से है क्या ये अगेन, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 7 कितना होता है 3 + 7 10, और 10 + 5 कितना होता है 15। इसका मतलब कि ये 15 आया इन सब का सम, सारी डिजिट का सम कितना है 15। और 15 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ हाँ है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, तो आगे भी ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, आगे ये तो हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ कैरी 1 बचेगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, तो ये होगा 425 बार जाएगा। अब हमें 425 को देखना है, 425 को देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन इससे पहले क्या है 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से तो नहीं है। क्योंकि 2 से क्यों नहीं है, क्योंकि ओड नंबर है। ठीक है, तो 4 2 कितना है 6, और 6 5 क्या होता है 11। इसका मतलब कि ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इन सब का सम क्या आया, सारी डिजिट का सम कितना आया आपका 11 आया। और 11 क्या 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, अगर 11 3 से डिवाइड नहीं होता है तो अगला ये 5 से ही डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है ये क्या आएगा आपका 5 से ही डिविजिबल होगा। ठीक, तो 5 से लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 5 8 जा कितना होता है 40। ठीक है, तो 5 8 जा 40, कैरी कितना आया यहाँ पर 2 आया। तो 5 5 जा 25, तो ये कितना होगा 85 टाइम्स जाएगा। अब 85 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक, अब 17 एक प्राइम नंबर है, या तो ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से होगा, या तो खुद से ही डिवाइड होगा। 71 जा 17। ठीक है, जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो 300 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 की जगह 17 रहेगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट चलते हैं 5005। ठीक, तो 5005 को सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं ओड नंबर है। लास्ट में डिजिट देखने से पता चल जाएगा ओड नंबर है। ओड नंबर जो होगा, ओड नंबर जो होगा वो 2 से तो डिवाइड नहीं है। 3 से है क्या, सारे डिजिट का सम देख लो। 5 + 0 + 0 + 5, 5 + 0 + 0 + 5 कितना आएगा 10। क्या 10 3 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्या है लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डिवाइड होगा ही सही, 100% डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से ही कर देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 5 से। तो 5 1 जा 5, 0 0 0 0, 5 1 जा 5। ठीक, अब देखो ये सारे डिजिट का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, क्योंकि पिछली बार देख लिया तो आपको 2 और 3 तो देखना ही नहीं है। पिछली बार चेक कर लिया तो 2 और 3 देखना ही नहीं है। 5 से है क्या, 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए लास्ट डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, या लास्ट डिजिट आपकी 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 7 7 का कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से हीट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर 1001 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 1001 को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा पहले तो रफ में। ठीक है, तो 7 1 जा कितना होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, अपने को ऊपर से कोई मतलब नहीं है, सॉरी, डिवाइड करके सिर्फ देखना है एक बार, बाकी हम वहाँ पर देखेंगे। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर से आएगा 0। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 रिमाइंडर आया 2।
ऊपर से क्या कैरी आया, पहले ये 0 आ गया था, अब क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो देखा जाए तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ 7 से डिविजिबल का कोई तरीका नहीं है, आपको उसको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा 7 से, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 के बाद जस्ट हम किससे करते हैं, 7 के बाद जस्ट हम चेक करते हैं 11 से, क्योंकि हम 9 से नहीं कर सकते, क्योंकि 9 क्या होता है 3 × 3, और जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद 7 के बाद डायरेक्ट हम चेक करते हैं 11 से, ठीक। अब 11 का भी कोई तरीका नहीं है, हीट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ता है। तो बात करते हैं, ये 143 बार गया था, ठीक है 7 से, ठीक है 143। अब क्या होता है 11 से, अब देखो ये जो एक एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है ना, यहाँ पर प्राइम फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके पीछे वाले अब नहीं देखने, पीछे वालों से तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप या तो 7 से चेक कर लो, 143 को 7 से चेक कर लो, ठीक है। 7 का तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14 आया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ऊपर से 3 कैरी आया, ठीक है। अब ये 3 थोड़ी डिवाइड होगा, ठीक है, रिमाइंडर बच गया, मतलब 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 9 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 9 से हो जाता तो 3 से भी हो जाता वो, ठीक है। जिस जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वही नंबर 9 से डिवाइड होने की संभावना है, ठीक है। अगर 3 से नहीं है तो 100% 9 से नहीं होगा, 100% 9 से नहीं होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो अगला नंबर आपका 7 के बाद क्या आता है, 8 तो होगा नहीं, क्योंकि ओड नंबर है, इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 9 से नहीं होगा, 10 आपका वापिस इवन नंबर है, तो ओड नंबर डिवाइड नहीं होता है। आपका अगला आता है 11, तो 11 को चेक करके देखना पड़ेगा, इसका भी कोई तरीका नहीं है, 143 को चेक करना पड़ेगा 11 से। तो 11 1 जा 11, रिमाइंडर आया 3, ऊपर से आया 3, तो 11 3 जा 33, ठीक है। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार 13 टाइम्स, ठीक है। तो 11 को 13 टाइम्स ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब 13 आपका एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है कि इसको डिवाइड कर दे। तो 13 1 जा क्या आएगा आपका 13 आएगा, ठीक है। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सभी एक एक है, तो कोई पावर हावर में कुछ नहीं आना है, मतलब ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हो गया इसका। लास्ट आता है 7429, 7429, ठीक है। अब इनको सबको ऐड करके देख लो, ठीक है। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज आपको फिर आपको या तो 5 से भी नहीं होगा ये, ठीक है। 2 से भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओड नंबर है, ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो 2 से, 4 से, 8 से, 10 से, ये सब का चांस खत्म हो गया, जैसे ही ये क्या आया ओड नंबर आया, ठीक है। उसके बाद हम 3 चेक करते हैं, 3 चेक करते हैं 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए सभी नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो 7 4, 7 + 4 + 2 + 9, ठीक है। 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 डिवाइडेड बाई 3, क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, 21 होता तो हो जाता, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं हो सकता है मतलब कि 3 से भी डिविजिबल है नहीं है। उसके बाद 7 आता है, क्योंकि 5 से क्यों नहीं, क्योंकि ये लास्ट में या तो 0 होता है या 5 होता है, तभी 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगला नंबर 6 का तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि 6 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर कभी भी ओड नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता है। अगला कौन सा आता है फिर, ठीक है। तो 7 आता है, 7 को हीट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 को हीट एंड ट्रायल करके देखना, ठीक है। तो मैं तो कर चुका हूँ इसका, उससे डिवाइड नहीं होता है, 11 से भी डिवाइड नहीं होता है। 11 के बाद फिर ये 14 से डिवाइड करके नहीं देखना है, 15 से डिवाइड करके नहीं देखना है, क्योंकि 15 का जो प्राइम फैक्टर होता है, 15 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 3 और 5, ठीक है। क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी डिवाइड नहीं है, तो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। प्राइम फैक्टर ये भी बताता है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 15 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 है और 5 है, तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो अगला जो प्राइम नंबर आता है वो 16 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है। तो अगला आता है 17, तो 17 का भी कोई तरीका नहीं है, आपको हीट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने देखा था इससे हो गया था, ठीक है। तो मैं वापिस इसी पे आ जाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो 17 से जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 437 टाइम्स, ठीक है। अब 437 को
ये अब 17 से छोटा कोई नंबर नहीं है प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आपको पीछे से तो चेक करना ही नहीं है, अब अगले वाले नंबर से चेक करना है। अब ये जो अगला ये नंबर जो है ये आप 18 से ट्राई नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि 18 आपका क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है आपका ओड नंबर है। तो ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, 18 के बाद 19 पे आओगे, तो 19 से भी हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 से जैसे हिट एंड ट्रायल करेंगे तो 23 बार डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। अब 23 अपने आप में एक क्या है, अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, दूसरों से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 23 बन जा 23, ठीक है। तो 7429 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करना आ गया होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, वीडियो बना दूंगा, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एक 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है। हालांकि मैं ये डिस्कशन करते चला जा रहा हूँ कि कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि दो अगर नंबर है तो दो नंबर का अगर एलसीएम निकाला है, एचसीएफ निकाला है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर गिवन है, 26 गिवन है, 91 गिवन है, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर निकालना है, ठीक है। सेकंड है 510 एंड 92, थर्ड है 336 एंड 54, ठीक है। तो 1 1 करके चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 26 एंड 91 में। तो 26 का प्राइम फैक्टर का के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 26 को हमने लिख लिया 2 इंटू 30, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया। 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 91 को हमने लिख लिया 7 इंटू 13, ठीक है। 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। तो ये 7 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, 13 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ मैंने बोला था कि ये सिंपल कॉमन होता है, दोनों में से सिंपल कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन क्या है, 13 है, तो एचसीएफ तो हो जाएगा 13, ठीक है। अब एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम आपको क्या लेना था कि आपको प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी थी, प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने प्राइम नंबर है, एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है। इन सब की क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये होगा आपका एलसीएम होगा। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 13 की पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 13 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा एलसीएम इनका। तो एचसीएफ आया 13, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182, ठीक। अब देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है वो चेक करते हैं। तो 26 इंटू 91 का प्रोडक्ट करते हैं। आई होप प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा। 91 और 26 का प्रोडक्ट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्रोडक्ट करेंगे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो ये आएगा 2366, 2366, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट ये आया दो नंबर का। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम कितना है, 13 है, एलसीएम कितना है 182 है, तो 182 का प्रोडक्ट करेंगे किसमें, 13 का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट करना है, देखना है। तो ये भी कितना आएगा 2366 आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे 13 इंटू 182, जिसका प्रोडक्ट आएगा 2366। तो देखो नंबर का भी प्रोडक्ट वही आया है, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट भी वही आया है। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम आएगा, ठीक है। यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। ये वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड पे है 510 एंड 92, ठीक।
तो 510 और 92 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता ही है। ये प्राइम फैक्टर होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 में, ठीक है। वैसे 92 का प्राइम फैक्टर होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 23 में, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन होगा इनमें, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन देखो दोनों में क्या है, 2 दोनों में है, ठीक है। अगला 2 दोनों में नहीं है, ये 3 दोनों में नहीं है, 23 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है। मतलब कि पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो प्राइम नंबर है इनका हाईएस्ट पावर। देखो 2 का हाईएस्ट पावर, दोनों में 1 1 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये अगला 2 इसमें है लेकिन अब इसमें नहीं है, मतलब ये अगला 2 अब नहीं आएगा, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। नहीं 2 का पावर यहाँ पर रहेगा, 2 का हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा यहाँ पर। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 होगा, सॉरी ये जो होगा ये दोनों का 2 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 होगा दोनों में से। 3 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 है क्योंकि एक में ही है। 5 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा क्योंकि ये ऊपर वाले में एक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई में 17 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, 17 की पावर 1 होगा। और मल्टीप्लाई में 23 का हाईएस्ट पावर, 23 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 में ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो इन सबको आपको प्रोडक्ट करना है, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक। तो जैसे ही इसका प्रोडक्ट करेंगे, हम किस किस का प्रोडक्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 का, तो ये आएगा 23,460, ठीक है। प्रोडक्ट आप कर लेना 23,460, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 510 और 92 का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। 510 और 92 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये आएगा 46,920, ठीक है, 46,920, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। वो दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है कि इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें वेरीफाई करी थी हमने कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, 23,460, ठीक है। 23,460 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, ठीक है। ये छोटा सा है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 होगा, 6 टू जा 12 होगा, कैरी 1 आएगा, 4 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 46,920, ठीक है, एग्जैक्टली इसके इक्वल आया है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी क्या होगा, दोनों के इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा 2 इंटू 23,460 कितना होगा, 46,920। हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो सेकंड भी वेरीफाई हो चुका है। थर्ड है आपका 336 एंड 54, ठीक है, 336 एंड 54। पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से जाएगा 168 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 84 टाइम्स, ठीक है। तो फिर आपका 2 से जाएगा 42 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा आपका 21 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा सॉरी 3 से जाएगा क्योंकि 21 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। वो दोनों को प्लस करेंगे 2 + 1 तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 से 3 डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 3। कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, और 7 किससे जाएगा, 1 टाइम्स, ठीक। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। अगला हम करते हैं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 54 किससे डिवाइड होगा, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो ये 27 टाइम्स होगा। अब 27 को देखो, 2 + 7 कितना होता है, 9, 2 + 7 कितना होता है, 9। क्या 9 3 से डिवाइड है, हाँ है, तो 3 जा 9 होता है, मतलब ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये 3 से डिविजिबल होगा 9 टाइम्स, फिर 9 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, और 3 डिविजिबल होगा 1 टाइम्स, ठीक है। अब 54 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है।
3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 54 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों का। ठीक है, अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा। सॉरी, पहले इसका हम निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो रहता है, दोनों में से हाईएस्ट पावर जो रहता है कॉमन निकालना है। ठीक, दोनों में से कॉमन निकालना है, जो भी हाईएस्ट कॉमन आ सकता है वो कॉमन निकालना है। तो देखो इसमें 2 है एक, और एक 2 इसमें से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक 2 इसमें से कंसीडर कर लेते हैं। तो एक तो 2 आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर 3 है एक, और एक 3 इसमें से कंसीडर कर लेते हैं। हाईएस्ट निकालना है ना, अगर दूसरा होगा 3 तो दूसरा 3 इसमें नहीं है, एक 3 इसमें से आ गया। अब 7 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, 7 कॉमन नहीं आएगा। तो 2 3 जा कितना होगा 6, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, दोनों में से हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, जिसमें भी जो रहता है प्राइम फैक्टर होता है उसका दोनों में से हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। इन सब में से प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, सब में दोनों में से। 2 की हाईएस्ट पावर ले लो, 2 की हाईएस्ट पावर है 4, ये रही दोनों में। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर दोनों में 3 की पावर 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 3, मल्टीप्लाई में इसके अलावा कौन सा प्राइम नंबर है, 7 है, तो 7 की हाईएस्ट पावर, 7 की हाईएस्ट पावर है 7, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये कितना हो जाएगा 3024। ठीक है, 3024। तो एलसीएम आया आपका 3024, एचसीएफ आया आपका 6। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखते हैं, तो 336 और 54 का प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट करना है आपको 336 में से, 336 पे प्रोडक्ट करना है 54 का, 54 का। ठीक है, जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 18,144 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये आया। ठीक है, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, तो 3024 में 6 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा 18,144। तो एलसीएम 6 का मल्टीप्लाई करना है 3024 में, तो 18,144 आंसर आएगा। अब देखना है, देखो दोनों नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको सिंपल क्या निकालना है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो अभी हम यही तो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। फर्स्ट है आपका 12 15 21, इन तीनों का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सेकंड है 17 23 एंड 29, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपका 8 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट लेते हैं हम 12 15 और 21 को। ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, 15 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 जा 21, 3 इंटू 7। ये तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम नंबर में हमने लिख दिया। छोटे छोटे नंबर होते हैं तो आपको जरूरी नहीं है वो ऐसे 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 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ 12 लिखोगे और ये कहानी रिपीट करोगे। ठीक है, वो भी बच्चों का काम हो गया, जब दिमाग में आ जाता है अब दिमाग से ही खेलना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन लेना है। ठीक है, सब में से जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेना है। ठीक है, क्या 2 सब में से कॉमन आ सकता है, नहीं। ठीक है, क्या 3 सब में से कॉमन आ सकता है, और 3 के हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आ सकती है,
3 की हाईएस्ट पावर सिर्फ 3 की पावर 1 ही कॉमन आ सकती है, ये इसका हो जाएगा 3। ठीक है, क्या 5 कॉमन आ सकता है सब में से? नहीं आ सकता। क्या 7 कॉमन आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। हो गए सभी सभी के सभी प्राइम नंबर्स हो गए। कितने प्राइम नंबर थे? 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 5 चेक कर लिया और 7 कर लिया। 4 प्राइम नंबर थे। चारों में से आपको जो हाईएस्ट कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना बहुत सिंपल बात है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं प्राइम नंबर की। तो एलसीएम मैंने मेरे को कहा था कि एलसीएम कैसे निकालना है। पहले तो जितने प्राइम नंबर से वो लिख डालो सभी, मल्टीप्लाई में 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय और कौन सा प्राइम नंबर? 3 है। उसके बाद क्या आता है? 5 है। इसके बाद क्या आता है? 7 है। ठीक है, 7 के आगे कोई प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट पावर ले लो। अब दोनों में से जो भी हाईएस्ट पावर है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर ले ली। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 है, तो 1 ही है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। ठीक है, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक एक डिजिट के हैं। ठीक है, इन सब का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना आंसर आएगा? 420। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखा जाए तो 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 का तो 1 इंटू 17 ही होगा। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 इंटू 17 मतलब 17 क्या है? प्राइम नंबर है। दो ही फैक्टर होंगे। 23 अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 23। ठीक है, और 29 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू ये क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। ठीक है, अब जब एलसीएम लेना होता है, सॉरी एचसीएफ जब लेना होता है, तो एचसीएफ हम क्या करते हैं? तीनों में से कॉमन निकालते हैं। तीनों में तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। ठीक है, 1 इसलिए लिया था ताकि आपको दिखे। एचसीएफ निकालेंगे तो प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अगर आपके पास बहुत सारे प्राइम नंबर गिवन है, ठीक है, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे आपको 10 नंबर गिवन है, यहाँ पर 10 नंबर गिवन है, कुछ भी 10 नंबर कोई से भी, जैसे कि 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा कुछ कोई से भी नंबर होंगे, लेकिन आप अगर दो चेक कर लिए कि दो प्राइम नंबर है, 100% इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। आगे नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, कॉमन तो आने ही नहीं है, इन दोनों में नहीं है ना बाकी नंबर। ठीक है, तो बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि दो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में अगर नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 5 साथ में आ गए, 21 22 साथ में आ गए, मतलब एक नंबर से बड़ा अगर दूसरा नंबर आता है, एक एक बड़ा आता है। ठीक है, जैसे कि 41 42 आ गए। ठीक है, 45 46 आ गए, तो ऐसे कुछ नंबर अगर आते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, दो चीजें हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा से गौर करके देखी थी कि फास्ट कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा? इसका 1 होगा। एलसीएम क्या करना? हाईएस्ट पावर लेनी है। कितने प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर? 17 है, मल्टीप्लाई बाय 23 है, मल्टीप्लाई बाय 29 है, तो सॉरी 29 है। ठीक, अब इनका क्या करना है? हाईएस्ट पावर है नहीं, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है, 29 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि रटा गया है। जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 11,339। ठीक, थर्ड पे चलते हैं। 8 9 और 25, देखो यहाँ पर 8 9 एक साथ आ गए। ठीक है, क्या बोला था कि अगर इस सीक्वेंस में कोई नंबर आ जाए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए सीक्वेंस में 8 9 9 10 10 11, तो इससे क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। अब देखते हैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 3। ठीक है, 9 का 3 इंटू 3। ठीक है, और 25 का क्या होता है? 5 इंटू 5। ठीक, अब मैंने कहा था 8 9 अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं, एक के बाद एक नंबर आ जाता है, एक बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके बोल दो एचसीएफ इजिकल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब में से कॉमन आएगा। देखो 2 किसी में से कॉमन आ रहा है क्या? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कि ना तो 2 कॉमन आ रहा है, ना 3 कॉमन, ना 5 कॉमन आ रहा है। सब में से कॉमन क्या आ सकता है? सिर्फ 1 1 ही कॉमन आ सकता है, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये तीन ही प्राइम नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेना है, 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 इंटू, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू, ये कितना हो जाएगा 25। तो इन सबका क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो एलसीएम सिंपल से क्या हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। एलसीएम एचसीएफ निकालना था विथ अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन दैट, आपको ये गिवन है कि एचसीएफ ऑफ 306, 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। आपको एचसीएफ गिवन है 2 नंबर का, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है, सबसे पहले एचसीएफ गिवन है, ठीक है। एचसीएफ कितना गिवन है, 9 गिवन है। आपके पास 2 नंबर भी गिवन है, 306 इंटू 657, ठीक है, मतलब ये 2 नंबर भी गिवन है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। और आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है, आपको ये पता है 306 इंटू 657 का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना और एचसीएफ आपको गिवन है 9, ठीक है। तो एक ही तो अननोन है, फटाफट आपको ये 9 इधर ले जाना है और आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सोल्व कर लेना है, ठीक। तो प्रोसीजर पे आते हैं। तो सॉल्यूशन है, एचसीएफ गिवन है आपको 9, ठीक है। वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन से हैं, 306, 306 और कितना कौन सा है, 657 है, ठीक है। अब एचसीएफ हमें गिवन है कितना, एचसीएफ 9 है, तो हम एचसीएफ की जगह 9 रख देंगे, एचसीएफ की जगह हम क्या करेंगे 9 रख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब वही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, कट आउट करना है, ठीक है। तो 3 से चला जाएगा, ये 3 3 जा 9, ये 3 से चल जाएगा, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, ठीक। अब चेक करते हैं, 3 से अगेन चला जाएगा ये, तो 3 1 जा 3, यहाँ से 3 से कट आउट हो जाएगा, कैसे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैरी बचा 1, 3 4 जा 12, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इजिकल टू होगा 34, यहाँ से 34 बचा, यहाँ पर 34 बचा, इंटू कितना बचा 657, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 22,338, ठीक है, 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये बोल रहा है कि 6 की पावर n है, 6 की पावर n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर n की कोई भी वैल्यू ले तो क्या इसका जो लास्ट डिजिट है वो कभी 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ चेक करेंगे। तो 6 की पावर नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट मतलब कि सिर्फ 1 ही होता है, 2 ही होता है, इनके बीच की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो एन जो होता है वो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल जो नंबर होते हैं वो आपके ये नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप 6 की पावर 1 रखोगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखोगे ये होगा 6 इंटू 6, मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 6 की पावर 3 रखोगे, 6 की पावर 4 रखोगे, 6 की पावर 5 रखोगे
तो क्या कभी एंड डिजिट इसका क्या जीरो आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये जीरो आएगा क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 6 × 6 × 6, ठीक है, देखा जाए तो ये 36 हो जाएगा, 36 × 6, तो 6 × 6 जो रहता है ये क्या होगा, 6 6 36, तो लास्ट में तो हमेशा 6 6 ही आएगा डिजिट में, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, कुछ भी ले लो पावर, ठीक है, हमेशा क्या आएगा लास्ट में, 6 की पावर कुछ भी ले लो, लास्ट डिजिट जो रहेगा वो 6 6 आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसका अप्रोप्रिएट आंसर बनाना पड़ेगा कि जीरो कैसे नहीं आएगा। अब हम ये बात करते हैं कि जीरो आता कब है, किसी डिजिट के पीछे जीरो आता कब है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 10 लिखूं तो इसके पीछे जीरो है, अगर मैं 20 लिखूं तो इसके पीछे जीरो है, 30 लिखूं तो इसके पीछे जीरो है, 40 लिखूं, 100 लिखूं, 110 लिखूं, इनके पीछे जीरो है। देखो आता कैसे है जीरो। ठीक है, तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 10, ठीक है। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 3 × 10, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो 2 × 3 × 5, ठीक है। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं हम 4 × 10, मतलब कि 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 10, ठीक है। तो देखा जाए तो ये सभी 10 वाले आ रहे हैं। ठीक है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लास्ट डिजिट जीरो कैसे आ रहा है, जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 2 × 10 हो रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर एक जोड़ा 2 × 5 का आ गया, ठीक है, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक जोड़ा 2 × 5 का आ गया, तो वो आपका लास्ट में जीरो 100% छोड़ेगा। ठीक है, 100% वो लास्ट में ये जीरो छोड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक जोड़ा आ गया देखो 2 और 5 का, ठीक है, तो 2 5 से कितना होता है 10, और यहाँ पर कितना बचा आपका 3 बचा। ठीक है, तो ये 100% क्या करेगा, जीरो छोड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 × 5 × 2 इंटू समथिंग 520, सॉरी 521 कर लो। ठीक है, तो मैंने कर लिया 521। ठीक है, अब 521 हो गया, या कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले लो। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 × 521 521। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500 5210। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली हम यही देखेंगे, सारी चीजें यही देखेंगे कि इसका हम क्या करें, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट जीरो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका लास्ट डिजिट कोई सा भी जैसे जीरो है, जैसे 520 की हमने बात करी थी, तो अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो ये क्या होता है 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो जिसकी डिजिट के पीछे क्या आता है, जीरो आता है, वो 10 से हमेशा डिविजिबल होता है, क्योंकि 10 से 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इट विल आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5। ठीक है, क्योंकि 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको लिख सकते हैं 2 एंड 5, तो ये 520 जो है ये 2 × 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसको तो हमने क्या किया, सिर्फ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो 2 × 5 से दो डिविजिबल होगा, मतलब जिस नंबर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 आएगा वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, या दूसरे शब्दों में बोले तो उसकी डिजिट के पीछे, लास्ट डिजिट के पीछे जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सीधी बात नो बकवास करके आगे बढ़ जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है की पावर n। अब पावर n का मतलब ये 2 × 3 होता है ना, 6 की पावर, तो 2 × 3 की पावर n होता है। अब n कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ नहीं होना है। क्या होना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 5 आना है, कभी नहीं आना है। ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 10 नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि 2 × 3 की पावर, 2 × 3 की पावर मैंने 2 रखी, तो क्या आएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 3 रख लिया, 2 × 3 की पावर मान लो मैंने 7 रखा यहाँ पर। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, n की जगह 7 रखा मैंने, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी 5 थोड़ी ना आएगा, 5 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर 5 नहीं आया तो 2 और 5 का पेयर बनेगा नहीं, और 2 और 5 का पेयर बनेगा ही नहीं तो दुनिया में कोई उसके डिजिट को लास्ट में जीरो कर ही नहीं सकता, ठीक है, जीरो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका डिजिट लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 5 है ही नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। इसका मतलब इसकी डिजिट कभी भी जीरो नहीं आएगी। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n का कोई सा भी वैल्यू ले लो दुनिया में, 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसलिए देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। 6 की पावर n कभी भी लास्ट में लास्ट डिजिट जीरो नहीं देगा, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर पे, चाहे वो नंबर कोई सा भी हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था यहाँ पर। आई होप आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये सभी मल्टीपल में है और ये प्लस में है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये सभी यहाँ से 7 से 1 तक मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है। आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, मैंने कहा था कि 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो गए तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को, ठीक है। तो यहाँ से 13 देखो दोनों नंबर में से कॉमन आ रहा है, 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पे, 13 को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचेगा, प्लस यहाँ से 13 बाहर चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब 7 इंटू 11 क्या होता है, अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। 13 बार है, 7 इंटू 11 होता है 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 क्या होता है आपका 78, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई एक नंबर है जिसके प्रोडक्ट कितने फैक्टर्स कितने, 3 है। किसी का देखो 1 तो हमेशा किसी का न किसी का फैक्टर रहता है, हर नंबर का फैक्टर रहता है 1, तो इसका एक 13 फैक्टर हो गया, 78 हो गया और 1 हो गया, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, और 3 फैक्टर हो गए मतलब कि मोर देन 1, मोर देन 1, ठीक है। अगर मोर देन 1 फैक्टर हो गए तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 78 अपने आप में कंपोजिट नंबर है, और भी ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 ही फैक्टर है, ठीक है। तो हम 78 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं और एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने फैक्टर होंगे। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा 39 टाइम्स, ठीक है, 39 फिर 3 से जाएगा 13 टाइम्स, और 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, ठीक है, 1 टाइम। इसको भी हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 को हमने लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मोर देन 2 इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एस इट्स फैक्टर, मतलब 6 और 13 दो फैक्टर है, ठीक है। तो अगर दो फैक्टर या दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है, 1 को छोड़कर, तो हम क्या बोलेंगे, वो कंपोजिट नंबर है, ठीक। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, और अंदर सभी को सोल्व कर लेते हैं, तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 1009। देखो अब आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो 5 इंटू 1009 इंटू 1, यहाँ पर देखो 3 फैक्टर है, इस पूरे नंबर के 3 फैक्टर है, वो 3 फैक्टर है मतलब कि क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। 3 फैक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं 2 फैक्टर से, और 2 फैक्टर से अगर ज्यादा हो गए इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 5 एंड 1009 एस इट्स फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये क्या है कि अगर 1 को छोड़ने के अलावा अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर या 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत चुन्नू सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यहाँ पर एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, उसमें सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, एक गर्ल है यहाँ पर, ठीक है, एक गर्ल खड़ी है, ये पूरे राउंड को घूमने में 18 मिनट लगा रही है, ठीक है, 18 मिनट लगा रही है, ठीक है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, पूरा राउंड घूमने गए, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, तो यहाँ पर एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है, बॉय है यहाँ पर एक, जिसका नाम है रवि, ठीक है, वो इस ग्राउंड को 12 मिनट में ही खत्म कर देता है। तो ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है, रवि या फिर ये गर्ल सोनिया,
ठीक है। तो फास्ट कौन चल रहा है, ये तो 12 मिनट में खत्म कर रहा है, ये 18 मिनट में खत्म कर रही है, तो ये फास्ट है। तो रवि कौन सा है, फास्ट है। ठीक है, तो 12 मिनट में खत्म कर दिया, तो ये रवि क्या है, फास्ट है, रवि फास्ट चल रहा है। ठीक है, सोनिया धीरे धीरे चल रही है कि पूरे इसको 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि को बहुत जल्दी 12 मिनट में खत्म कर दिया इसने। ठीक है, सोनिया 18 मिनट ले रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। ठीक है, आप ये सपोज करो कि दोनों एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह खड़े हैं, मतलब कि एक ही लाइन में खड़े हैं, और क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे इन्होंने दौड़ना चालू किया। ठीक है, इस पे घूमना चालू किया। ठीक है, सेम टाइम एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में निकले। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये कितने टाइम के बाद वापस दोनों एक ही जगह जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा हूँ देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है, वहां पर एक सोनिया है। ठीक है, तो मान लो ये सोनिया है। ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, इस पूरे राउंड को घूमने में ये 18 मिनट लगा रही है। ठीक है, राउंड द फील्ड, वाइल रवि 12 मिनट्स फॉर सेम, यहाँ पर रवि भी खड़ा है। ठीक है, तो इसी लाइन में रवि भी खड़ा है सेम पोजीशन पर। ठीक है, रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है, मतलब रवि बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, क्योंकि इसको कम टाइम लगता है घूमने में। ठीक है, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही होगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। रवि फास्ट दौड़ रहा होगा, इसलिए उसको कम टाइम लग रहा है वही दौड़ने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, ये सपोज करो कि दोनों एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक ही टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, रवि फास्ट है, सोनिया धीरे चल रही है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये बोल रहे हैं कि कितने टाइम के बाद दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर वापस से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये अब रवि धीरे धीरे इसके पास वापस आ रहा, फास्ट है। देखो ये इस टाइम पे वापस दोनों एक ही पॉइंट पे मिले थे। ठीक है, तो ये ऐसे राउंड चलता रहेगा। ठीक है, रवि तेज घूम रहा है, तो रवि धीरे से आगे निकलेगा, उसके बाद वापस सोनिया के पीछे आएगा, और सोनिया से स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेगा, और ये राउंड ऐसा ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। मतलब जब रवि एक राउंड पूरा करेगा, मतलब ये रवि एक राउंड पूरा घूम के आएगा, उस टाइम पे सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी, मतलब कि वो 12 मिनट से पहले तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि सोनिया तो अभी रास्ते में ही है। वापिस रवि इसका पीछा करता हुआ वापिस आएगा, इसका मतलब ये अपने को पता है कि कम से और 18 मिनट में भी वो नहीं मिल सकते, क्योंकि 18 मिनट पे जब सोनिया यहाँ पर आएगी तो रवि आगे निकल चुका होगा। इसका मतलब ये है कि 18 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम आएगा, 18 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम आएगा। ठीक है, बात समझो, बात क्या थी, बात ये थी कि एक राउंड में, ये एक राउंड है। ठीक है, मान लो सोनिया 18 मिनट में यहाँ आई होगी, तो रवि 18 मिनट में 12 मिनट में पहुंच गया होगा और आगे निकल गया होगा। ठीक है, तो सोनिया जब तक यहाँ पहुंची, रवि आगे निकल गया होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ वो मिलने के चांस क्या है, 18 मिनट से ज्यादा ही है, मतलब 18 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम लेगा। और 18 का बड़े से बड़ा नंबर कब आता है, जब दो नंबर का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हमें एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, अगर बड़े से बड़ा नंबर आता है तब आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18 और 12 मिनट का, 18 मिनट और 12 मिनट का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम लेने के लिए उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 18 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 6 3 जा कितना है 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 इंटू 3 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम लेना है तो प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू, सॉरी
एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 2 हाईएस्ट है या 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 4 इंटू 9 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, तो 36 मिनट एलसीएम। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 36 मिनट। तो 36 मिनट वो टाइम है जब 36 मिनट के बाद क्या करेंगे, दोनों आपस में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप क्या बोलोगे, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वापस सोनिया और रवि वापस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 36 मिनट में किसने कितने राउंड ले लिए होंगे या ये भी बता सकते हो। भाई रवि 12 मिनट में एक राउंड घूमता है, तो 36 में कितने राउंड घूमेगा, 12 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। तो रवि कितने टाइम ले लेगा, 3 राउंड लेगा। तो रवि कितना लेगा, 3 राउंड। ठीक है, रवि उस टाइम पे सोनिया कितना राउंड ले लेगी, सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहे हैं घूमने में, तो एक राउंड 18 मिनट में। ठीक है, तो 2 राउंड में कितने हो जाएंगे 36 मिनट हो जाएंगे, तो सोनिया लेगी 2 राउंड। ठीक है, तो आप अगर आगे अगर क्वेश्चन होता है कि आफ्टर कितने राउंड रवि मिलेगा, आफ्टर कितने राउंड बाद सोनिया, दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, तो आगे आंसर ये भी हो सकता है कि सोनिया 2 राउंड के बाद मिलने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, और रवि 3 राउंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला है। ठीक है, ये आगे का क्वेश्चन कभी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम निकालना है और एलसीएम के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ ये एक्सरसाइज एंड होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।